दोस्तों असम में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की जो समस्या है बेहद गहन है। लेकिन असम के पास एक स्पेशल पावर छुपा था जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं था। जी हाँ, रादर ऐसा लगता है शायद असम की सरकार भी नहीं जानती थी, क्योंकि 75 साल में आज तक असम में जब जब बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हुई है, इस लॉ का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने ये चीजें बदल दी है। 75 साल में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है एक स्पेशल लॉ, जिसके द्वारा बांग्लादेश के आए हुए लोगों को केवल 24 घंटा दिया जाता है। रास्ता बता दिया जाता है कि इस रास्ते से आपको बांग्लादेश जाना है, आपके पास है केवल 24 घंटे, निकल जाइए बाइज्जत। अगर आप नहीं निकले तो आपको जेल में डालेंगे, 3 साल तक जेल में रहिएगा, फिर बांग्लादेश ही आपको जाना होगा। तो बेहतर है बिना जेल गए, है ना, थोड़ा बड़ा जेल बांग्लादेश वहां चले जाइए, कहां भारत में आप रह रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल हो गया है, और इसके साथ कई लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है असम में, ना ना कोर्ट है ना ट्रिब्यूनल है, केवल 24 घंटा दिया जा रहा है, क्या होगा ह्यूमन राइट्स का। तो यहां पे दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन रखा है इस स्पेशल लॉ के बारे में। जी हां, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950। दोस्तों ये वो लॉ है जो कि नेहरू जी के समय बनाया गया था, और उसके बाद से बस बना के रख दिया गया, इस्तेमाल कभी हुआ नहीं। जब इस्तेमाल हो रहा था तो हाथ पकड़ लिए गए थे और इस्तेमाल नहीं होने दिया गया था। क्या हुआ था आपको वो कहानी भी सुनाऊंगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट अब इस वक्त हो गया है, क्योंकि देखिए इसका इस्तेमाल हो गया है। अभी तो क्या था, ट्रायल रन था, 5 लोगों को 24 घंटे में निकाला गया। इसके साथ एक बार दोस्तों ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो फिर तो असम में आप जानते ही हैं कितने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सबको निकाला जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या क्या हो रही है, अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसके साथ कई न्यूज इस प्रकार के आ रहे हैं कि वहां से कई लोग बॉर्डर पार कर करके जा रहे हैं, कई बांग्लादेश जा रहे हैं, और कई इस प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो नेपाल के बॉर्डर में भी देखे गए, और वहां से भी कई पत्रिकाएं वगैरह इस प्रकार की बात कर रही हैं। एक वीडियो भी आ रहा है कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास लोग कैसे जल चले जा रहे हैं नेपाल की ओर और बॉर्डर पार कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो बांग्लादेशी हैं, इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनके खिलाफ वेस्ट बंगाल में एसआईआर चल रहा है। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। আমি কি আপনার সাথে দ্বিতীয় আর কোনো কথা বাড়াবো তো? আর तो जैसा आप लोगों ने दोस्तों ये 10 सेकंड का वीडियो देखा, उससे एक चीज बड़ी क्लियर हो रही है कि असम में भी इस प्रकार से ऑलरेडी इलीगल इमिग्रेंट्स इतने सारे रह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इर्द गिर्द के राज्यों से भी और आ जाएं। तो इस प्रकार से यदि पावर रहेगा कि 24 घंटे में निकाल सकते हैं, तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है कि असम में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको हटाया जाए। तो क्या है इस लॉ में, जरा आपको मैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ इस लॉ में ऐसा क्या है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात इतनी हो रही है कुछ मीडिया हाउसेज में, लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस क्या है जिसका पालन करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा जी इस लॉ को इंप्लीमेंट करा रहे हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है, मैं आपको यहां पर बताऊं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, यहां पे आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आज आखिरी दिन है, कल दोस्तों आप सभी को जुड़ना है हमारे साथ, यूसीएससी टेस्ट होने वाला है। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे पिंड कमेंट में सब्सक्रिप्शन है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है, जल्दी से जाइए, एनरोल करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कीजिए। और साथ ही साथ कल आपको टेस्ट में देना है, अटेंड करना है, और उसके साथ बहुत सारा यहाँ पे गिफ्ट पूल भी है, प्राइज पूल भी है जो कि आपको मिलेगा। तो गाड़ी से लेके मैकबुक से लेके वो सारी चीजें। इसके सिवा इंडिया के जितने भी विद्यार्थी हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी सीरियस हैं यूपीएससी को लेकर, तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं रियल एग्जाम पैटर्न के साथ। तो जरूर इसका हिस्सा बने, नीचे पिंड कमेंट में जो लिंक है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो क्या हुआ है दोस्तों, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 है जिसको इंप्लीमेंट किया गया है। दोस्तों ये पोस्ट पार्टीशन लॉ है, जो कि भारत आप जानते ही हैं दोस्तों, बंटवारा हुआ था, अंग्रेज छोड़ के गए, आजादी हुई थी, उसके जस्ट बाद आप अगर देखें तो 1950 में ये लॉ बनाया गया था। कारण क्या था, ईस्ट पाकिस्तान है ना, आज के समय में जो बांग्लादेश है, उससे भारी संख्या में लोग असम में आने लग गए थे। और इसके साथ अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी देनी थी, पावर देना था कि आप इस प्रकार से वो लोग जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको वापस भेज सकें। तो इसके लिए सेंटर ने असम सरकार को यह स्पेशल पावर दिया था इस लॉ के द्वारा, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो असम गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी इस प्रकार से एक बार आइडेंटिफाई कर ले कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, तो 24 घंटे में उसे बांग्लादेश भेजा जाया जा सकता था। अब दोस्तों ये तो तब की बात थी, अगर आप देखें तो ये लॉ कभी इस्तेमाल हो नहीं पाया। नेहरू जी के दौर में ये लॉ बना, लेकिन जो गोपीनाथ बोरडोलोई जी थे असम के पहले मुख्यमंत्री,
वो जब इस लॉ को इंप्लीमेंट ही करना चाह रहे थे उतने देर में ही नेहरू जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। जो पाकिस्तान का लियाकत अली है वो बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहा है कि इससे आप माइनॉरिटीज को चुन चुन के, है ना, असम से बांग्लादेश भेज दे रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, माइनॉरिटीज को आपको प्रोटेक्ट करना है और हम बंधे हुए हैं नेहरू लियाकत पैक्ट से। तो ये सारी बातें हुई यहाँ पे एज पर द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल, और उसके बाद लियाकत अली जी को खुश करने के लिए हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। और वहीं पे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की क्या हाल हुई, कितना नेहरू लियाकत पैक्ट का मान रखा गया, हम सब जानते हैं, इतिहास हम सब ने पढ़ा है। कैसे बांग्लादेश में जो पाकिस्तान आर्मी थी उसने जब जेनोसाइड किया था, उसने पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटीज को चुन चुन के किया था, वो सब हम जानते हैं। खैर उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज दोस्तों आते हैं इसी एक्ट पे। तो अब अगर आप देखें तो ये एक्ट क्या करता है, सबसे पहले इसको टेबल के फॉर्म में समझते हैं, बड़ा आसान रहेगा। तो इंपावरिंग अथॉरिटी कौन है? देखिए भाई, सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, सेंट्रल लिस्ट में है, लेकिन इस केस में ये असम सरकार को डेलीगेट कर दिया है और असम सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां के कमिश्नर को डेलीगेट कर दिया है। तो ग्राउंड फॉर एक्सपल्शन क्या है? देखिए सबसे पहले तो ऐसा नहीं आप किसी को भी उठा के फेंक सकते हैं, नहीं, वही इंडिविजुअल या वही ग्रुप जो कि इलीगल इमिग्रेंट है उसी को निकाला जाया जा सकता है। उसमें भी क्या सभी को? नहीं। ग्राउंड फॉर एक्सपल्शन बड़ा क्लियर है। यदि वो इलीगल इमिग्रेंट, अगर आप देखें तो असम के और भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में कोई चैलेंज हो रहा है तो उसको आप उठा के सीधा इस प्रकार से बांग्लादेश भेज सकते हैं। एक्सपल्शन ऑर्डर क्या है दोस्तों? इसमें अगर आप देखें तो केवल 24 घंटा दिया जाता है, इससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। आपको 24 घंटा दे दिया जाएगा, डेजिग्नेटेड रूट दे दिया जाएगा, यहां से आपको बांग्लादेश चले जाना है। 24 घंटे के बाद अगर आप दिखे तो आपको 3 साल के लिए जेल दिया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा और फिर वापस भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए नॉन कंप्लायंस करना के लिए बड़ी पेनल्टी है। बाकी दोस्तों डेलीगेशन पावर किसको दिया गया, कौन इंप्लीमेंट करता है? तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कर देता है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो कोई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फैसला लेते हैं। अगर ये इलीगल इमिग्रेंट है, असम के लिए, भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी में बाधा है, तो उठा के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक्सेप्शन क्या रखा गया था? उस टाइम की बात थी, पार्टीशन के टाइम की। तो जो रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं भारत, दंगे वगैरह से बच के आ रहे हैं, तो उनको आप किसी भी हालत में नहीं भेज सकते। तो ये चीज वहां पे क्लियर रखा गया था, क्योंकि पाकिस्तान में अनरेस्ट हो रहा था, माइनॉरिटीज का भयानक परसिक्यूशन हो रहा था, तो ये एक्सेप्शन तब रखा गया था। ठीक है। अब दोस्तों यहां पे सवाल जो पूछा जा रहा है, काफी चीजें हो रही हैं जो इस लॉ को इतना स्पेशल बना रही हैं। पहली बात क्या होती है कि देखिए ये बड़ा स्विफ्ट है, यहां पे कोई फॉरेनर ट्रिब्यूनल नहीं चाहिए, है ना, जिससे 5-10 साल तक केस चल रहा है, कोई एनआरसी जैसा नहीं है। यहां पे बड़ा क्लियर है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आइडेंटिफाई करेंगे, 24 घंटे में भेज देंगे। यहां पे क्या हुआ, सोनितपुर के जो डीसी थे असम के डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 5 इंडिविजुअल्स को देखा, 2 परिवार के, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। उन सभी को बोला कि भाई तुम लोग चले जाना 24 घंटे में बांग्लादेश, ये रास्ता है, यहां से चले जाना, 24 घंटे हैं, बाइज्जत चले जाइए। अच्छा, अब यहां पे उनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया? 24 घंटे में कैसे पता चल जाएगा भाई कोई बांग्लादेशी है या भारतीय है? तो बड़ा सिंपल तरीका है। यहां पे दोस्तों इन 5 को ऑलरेडी फॉरेनर ट्रिब्यूनल नंबर 2 ने 2025 में डिक्लेयर कर दिया था, भाई ये लोग बड़े क्लियरली फॉरेनर्स हैं, भारतीय नागरिक नहीं है, बांग्लादेशी हैं। तो इसलिए डीसी के लिए कुछ सवाल ही नहीं है, मन में डाउट ही नहीं है कि ये लोग फॉरेनर हैं कि भारतीय हैं, तो बिल्कुल क्लियर था बांग्लादेशी है, तो तुरंत भेज दिया गया। इसीलिए दोस्तों कोई कोर्ट अप्रूवल नहीं, फिर आप वापस जाइएगा हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो सब कुछ नहीं। 24 घंटा है, जितना सामान ले सकते हैं ले लीजिए, बाइज्जत चले जाइए। तो यहां पे दोस्तों असम को एक अथॉरिटी मिलती है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने दिया है कि आप किसी डिप्लोमेटिक चैनल वगैरह के रास्ते में मत पड़िए। अदरवाइज क्या होता है कि हम बांग्लादेश को बोलेंगे कि भाई देखो कुछ बांग्लादेशी तुम्हारे भेज रहे हैं, जरा रख लेना। बांग्लादेश बोलता है जी हमारा है ही नहीं है नागरिक, ये तो आपका नागरिक है, आप जानिए। और इस वजह से अब इनको कैसे भेजें? तो ये मतलब चलता रहता है ना, तो टालम टोल चलता रहता है इसमें। तो यहां वैसा कुछ नहीं है, यहां पे कोई कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता ही नहीं है। आइडेंटिफाई कर दिया, रास्ता बता दिया और 24 घंटे में चले जाइए, नहीं जाएंगे तो आपको उठा के भेज देंगे। और इसके लिए दोस्तों कोई बांग्लादेश से एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं चाहिए, पुश इन कर दिया जाता है। तो ये सिंपल रूल है। तो यहां पे दोस्तों ट्रेडिशनल प्रोसेस से ये कैसे अलग है जरा देखिए। जहां सालों लगते हैं वहां 24 घंटा लग रहा है। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, यहां पे कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ही अथॉरिटी है। यहां पे क्या डिप्लोमेटिक नीड है, बायलैटरल वेरिफिकेशन चाहिए होता है। बांग्लादेश भी बोलता है हाँ हाँ ये हमारा ही नागरिक है, तो ये आपके यहाँ रह गया था, है ना, आया था, अब ले लेते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, बांग्लादेश कभी नहीं कहता ये हमारा नागरिक, हमेशा कहता है हमारा नहीं, आपका रखो। तो इस वजह से यहाँ पे वो कभी नहीं हो पाता, हम भेज ही नहीं पाते हैं। तो जो हमने डिटेंशन सेंटर बना के रखा है वहीं पे रहते हैं, वो पड़े रहते हैं, जिस वजह से समस्या है। तो यहाँ पे बाईपास कुछ नहीं, सीधा भेज दिया जाता है।
ये दोस्तों रूटीन रहा है ना। इसी तरीके से हम प्रयास करते हैं, बांग्लादेशी जो पकड़े जाते हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाता है। ये रूटीन नहीं है, पहली बार 75 सालों में हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये रिस्क क्या है, लेंदी है, लेकिन सेफगार्ड्स है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये तो अब्यूज हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये लॉ, सबसे पहले यहां पे कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्या ये वेस्ट बंगाल में भी लगाया जाया जा सकता है। देखिए पहली बात क्या है, ये लॉ एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूसिवली असम के लिए बनाया गया था। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वेस्ट बंगाल को भी ये पावर दे सकती है, लेकिन ये लॉ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है, तो वेस्ट बंगाल में भी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर अगर आप देखें यहां पे ये एक्ट दोस्तों क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एंगल से, क्योंकि इसमें वो कहते हैं ड्यू प्रोसेस कहां गया। अगर डीसी ने किसी को भी ऐसे उठा के 24 घंटे में फेंक दिया तो वो बेचारा कैसे प्रूव करेगा कि नहीं वो असम का नागरिक, वो भारत का नागरिक नहीं, वो बांग्लादेश का नागरिक नहीं, ये सब कैसे प्रूव कर देगा। 24 घंटा तो बहुत कम समय है, तो यहां पे जल्दबाजी में एरर हो सकता है। दूसरी समस्या क्या है, कम्युनल बायस की भी तो समस्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए तो ये सारी चीजें उठाई जा रही है। लेकिन वो ये चीज नहीं देख रहे कि ये लॉ में बदलाव आया है। सुप्रीम कोर्ट एंडोर्समेंट है, 2024 का जजमेंट था जिसके अंतर्गत सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 6A की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो स्पेशल लॉ है ये सेक्शन 6A के साथ ही रीड किया जाए, यानी कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है कौन नहीं है ये डिसाइड करने का फैसला डीसी नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है, कौन करेगा, तो वो करने वाली बॉडी बस और बस ट्रिब्यूनल है जो कि इसको करती है। तो जिस वजह से अगर आप देखें तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल वो बॉडी है जो कि कोई फॉरेनर है या नहीं है वो डिसाइड कर लेती है। एक बार उसने फैसला दे दिया तो फिर डीसी को अथॉरिटी है कि वो पुशन करवा दें। तो यहां पे दोस्तों सितंबर 2025 को एसओपी बनाया गया कि कैसे इस लॉ को इंप्लीमेंट करना है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बड़ा क्लियर कर दिया गया कि जो जुडिशियल गाइडेंस आया है सुप्रीम कोर्ट से उसका पालन किया जाए, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किसी को भी अगर इस लॉ के द्वारा बांग्लादेश भेज रहे हैं तो वो तभी होगा जब फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो बांग्लादेशी है, भारतीय नहीं, तो उसके बाद ही ये फॉलो होगा। यानी यहां पे दोस्तों ये जो क्रिटिसिज्म है ये भी उतना ज्यादा खास ग्राउंड होल्ड नहीं करता, प्रॉपर चेक्स रखे गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों बिगेस्ट यूसीएससी टेस्ट है, 40 करोड़ का प्राइस पूल है, पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए जुड़िए। कल आप सभी को जुड़ना है 23 नवंबर सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। आप कभी भी जुड़ सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन जल्दी से जाके जुड़ जाए क्योंकि मौका फिर हाथ से चला जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, गाड़ी है, आईफोन है, मैकबुक है, आप ही के लिए है, तो इसका फायदा अवश्य उठाएं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी दोस्तों 20% ऑफ में हो रहा है, फ्लैश सेल है, ऑफर दोस्तों आज खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं।